जय हिंद साथियों, मैं अरविंद कुमार आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार O2 सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस एग्जाम चल रहे हैं, जिसमें कल 23 तारीख का हो चुका है, आज 24 है। 23 तारीख के फर्स्ट सेट का मैं पूरा सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, तो आप एक बार मैच कर सकते हैं अपने आंसर कि कौन सा किस तरीके से कितने ठीक बैठे हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए लौटते हैं। यानी कि देखो क्वेश्चन नंबर है क्या है कि यदि कैट का कोड डीबी है, देखो इसमें एक एक प्लस हो रहा है, सी में एक प्लस हो रहा है, एक में एक प्लस हो रहा है, पी में एक प्लस हो रहा है, तो इसी में एक एक प्लस कर दोगे, इसी प्रकार डी में एक प्लस कर दोगे, ई ओ में एक प्लस कर दोगे, पी जी में एक प्लस कर दोगे, जी। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका सी ऑप्शन क्या है भैया? इसका सही है सी ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखोगे, दस्ताने कहां पे पहने जाते हैं? हाथ में। और मौजे कहां पहने जाएंगे? मौजे पैर में जाते हैं, पैर में। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखोगे, एक मिनट। अंतरिक्ष यात्री यानी अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यान और गोताखोर। जो गोताखोर का साइकिल से कोई लेना देना नहीं है, हवाई जहाज से कोई लेना देना नहीं, कार से कोई लेना देना नहीं है, किससे लेना है? पनडुब्बी। इसका क्या होगा? पनडुब्बी। पनडुब्बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, असमान संख्या ज्ञात कीजिए। असमान यानी ये स्क्वायर है, ये वर्ग है, 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, ये 4 का वर्ग और ये 5 का वर्ग, ये है घन। तो इस वजह से इसका बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि आपके पास एक निर्मित है, आप इससे ऐसे समतल काटते हैं जो इसके 6 फलकों को काटता है, परिसमी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा? इसमें षटभुज नहीं है, इसमें होगा पंचभुज। ठीक है, इसमें क्या होगा? पंचभुज। ध्यान रखना, इसमें पेंटागन होगा। जब इसे कट करेंगे तो उसमें कितने हो जाएंगे? कितने? 6 फलकों को काटता है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में गलत पद क्या है? गलत पद छाड़ना है इसमें, तो आप इसी प्रकार सेट कर सकते हो। देखो कि इसमें 3 प्लस है, फिर इसमें 6 प्लस है, फिर इसमें 8 प्लस होने चाहिए। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे 8 प्लस है, फिर यहाँ पे कितने प्लस हो रहे हैं? देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हो रहे हैं 3 प्लस, यहाँ पे 3 प्लस हो रहे हैं, 3 प्लस हो रहे हैं, और फिर कितने प्लस हो रहे हैं? यानी कि 6 प्लस हो रहे हैं, और फिर हो रहे हैं यानी 7 और 1 8 प्लस हो रहे हैं, और फिर हो रहे हैं कितने? यानी कि 9 और 3 12 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 और 3 6, 6 3 9, 9 और 3 12, 9 प्लस होने चाहिए, यानी 21 संख्या हमारी गलत है, तो 21 हमारा सही हो जाएगा। अनिश की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, वह महिला अनिश से किस प्रकार संबंधित है? इसमें माँ कनेक्शन आएगा भैया, बी ऑप्शन इज द सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लोग हैं, अलग अलग फल चुनते हैं, सेब, केला, चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना वह केला चुनने के लिए व्यक्ति के बगल में है, न कि उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना है। तो जिस व्यक्ति ने चेरी चुनी है वह उस व्यक्ति के बगल में है जिसने खजूर चुना है। देखो, यानी व्यक्ति ने जो सेब चुना है वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, जो सेब चुना है वो केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है। तो सेब जो चुना है जिसने केला व्यक्ति के बगल में है, व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना है, जिसने खजूर चुना है, जिस व्यक्ति ने चेरी चुनी है वह उस व्यक्ति के बगल में है। देखो, खजूर और चेरी के बगल में जिसने खजूर चुना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी इज द राइट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इसी प्रकार जब हम इस आकृति को ऐड करेंगे, जब हम इस आकृति को जोड़ेंगे तो हमारी कौन सी आकृति बनेगी? यानी ऑब्वियसली तो बनेगी नहीं, लेकिन क्या बनेगी? देखो, यानी ए ऑप्शन। हमारी कौन सी आकृति बन जाएगी? ए ऑप्शन। यानी ये आकृति बनेगी जब हम इन चारों को जोड़ेंगे, ए ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी इसमें त्रिभुज काउंट कर रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फिर देखोगे 13 14 15 और 16, यानी कितने हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे 16 त्रिभुज। टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 16 त्रिभुज। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, अरे हो गया यार, चलो नेक्स्ट देखो। विषम पद छाड़ना है, विषम पद यानी विषम को चुनिए, एक विषम छाड़ना है इसमें। देखो, इसमें ये बी विषम है, यानी इसमें अंतर देखोगे 6 7 1 बढ़ रहा है, यानी 17 18 1 बढ़ रहा है, 11 और 12 1 बढ़ रहा है, लेकिन ये एक इसके अपोजिट है। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा? बी सही है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यानी इसमें कितने क्यूब्स है? इसमें कितने क्यूब्स है? तो देखोगे आप लेयर गिनोगे 1 2
1 2 3 1 2 3 3 3 9 इसमें हो गए, 9 दूनी 18, ठीक है 18 19 20 21 22, अरे किसके नीचे होगा 23, अरे के ऊपर हो गया 24, इसमें कितने क्यूब्स हो जाएंगे 24 क्यूब्स हो जाएंगे 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यानी महिला माता, देखो इस मैं इसके ऑप्शन में एक में कंफ्यूजन था, इसमें ये तो कोई सा था नहीं इसमें, लेकिन बी में 2 ही आकृति दे रखी थी, जिसमें कितनी आकृति होनी चाहिए थी, 3 आकृति होनी चाहिए थी, यानी महिला माता, जितनी भी माताएं, देखो जितनी भी माताएं वो महिला तो होती है बिल्कुल, ठीक है। और इसमें एक और जो माता पिता है वो जनक है, अब ये माता थी, ठीक है, अब जितनी भी माता थी ये क्या थी, महिला, लेकिन ये माता जितनी भी थी जनक भी तो थी, तो यहाँ पे एक ये सर्कल बन जाएगा इस तरीके का, यानी मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट, हाँ इसमें बन जाएगा एक सर्कल अंदर की तरफ, यानी जो जनक हो जाएगा, ठीक है ना। इसका बी ऑप्शन वैसे सही होगा, और बाकी देखो बोर्ड कौन सा सही मानता है, वैसे इसमें करेक्शन था, मैं आपको बता दूं एक तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति का दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो पहले तो ये सर्कल ही आ जाएगा, यानी ये सर्कल आ जाएगा पहले तो, ठीक है, और फिर ये त्रिभुज आ जाएगा इस तरीके का, ये फिर त्रिभुज आ जाएगा, और एक ये त्रिभुज आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जिसमें भी बन रहा होगा, ये सर्कल नीचे है, ये जिसमें भी बन रहा होगा वो ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये देखो 6 सदस्य एक परिवार में ABCDF में 2 विवाहित जोड़े हैं, D एक शिक्षक और E का पिता, ठीक है, F E की दादी है और एक गृहिणी है, C एक वकील है। जब इसमें इसको करोगे, कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, देखो अभी इसमें टाइप करवा के मैं इनके सॉल्यूशन करवा दूंगा, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा D, ठीक है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, देखो इसमें या तो n मान के कर सकते हो, n मान के नहीं करोगे तो क्या करोगे, यानी कि कितना जोड़ा था, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है 78, सम संख्याओं का योगफल 78 है, तो 78 में 3 से भाग कर सकते हो, 78 लिखोगे, फिर 3 से भाग करोगे, 3 से भाग करोगे, 3 दूनी 6, 3 6 18, ये हो जाएगी इनके बीच की संख्या, और 3 संख्या थी, तो उन्होंने क्या था, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो पहली क्या हो जाएगी, पहली हो जाएगी 24, दूसरी 26 और तीसरी हो जाएगी 28, तो उन्होंने दूसरी पूछी, दूसरी हो जाएगी 26, डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखोगे, ये ABCD द्वारा प्रदर्शित करे गए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D और ये E, ठीक है। अब ये दोनों जोड़ दिए B प्लस E, यानी B और E को जोड़ोगे 4 और 1 5 हो जाएगा, और माइनस B और A को जोड़ो, 3 में 0 जोड़ोगे 3 आ जाएगा, और 5 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा 2, यानी D इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये हिंदी आ गया, हिंदी का देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन को भस्माभूत बनाने के लिए कैसे रोका जा सकता है, यानी नैतिक आत्मिक मौलिक मूल्यों को विकसित करके, ठीक है ना, नैतिक, हाँ इसका देखोगे यही है, बिल्कुल नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बी का सही, फर्स्ट क्वेश्चन बी का सही हो जाएगा, बी का कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन सही, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 21 का क्या है, यानी आधुनिक मानव विकास का समग्र क्यों नहीं कहा जा सकता, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी साहित्य धर्म कला मानव चेतना वाला, डी ऑप्शन। अणु विस्फोटक को मानवतावादी मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, इसका बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए श्रद्धालु है क्योंकि वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, नहीं इसका ये नहीं होगा, इसका क्या होगा, इसका होगा डी ऑप्शन, क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, हमारी विज्ञान शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, इसका आएगा जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, ठीक है ना, और जीवन का वर्णनिक विकास, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, यानी किस शब्द में पुरलिंग शब्द बताएंगे, घटना, देखो घटना घटी, ठीक है, स्त्रीलिंग हो गया, क्षमा यानी माफी, यानी रीति, क्षेत्र हमारा किस में आ जाएगा, पुरलिंग में आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट में देखोगे कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, इसमें पर हो गया, इसमें अब हो गया ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसको तो सभी जानते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह ये आ जाएगा। शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किस में हुआ है, तुमने अच्छा किया जो आ जाए, अच्छा तुम घर आओ,
अच्छा है वह अभी आ जाए, वह स्थान बहुत अच्छा है, उसकी विशेष अवस्था थी, अच्छा स्थान कैसा है, अच्छा है, तो किसमें आ जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट। प्रेम सागर के रचनाकार, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, आप सभी जानते हैं प्रेम सागर के रचनाकार, बताओगे, यानी कि क्या है, डी लालू दास, ठीक है। अनावृत शब्द का भिन्नार्थिक, यानी न दोहराया हुआ, न दोहराया हुआ, जवान पर लगाम न होने का अर्थ, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देश प्रेम में कौन सा समास है, देश प्रेम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। मूक, मूक का विलोम क्या होता है, वाचा, लेकिन इसमें क्या पूछा, अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है ना। मूक का मतलब शांत, यानी इसका चुप माने शांत होगा, शांत शांत, लेकिन उसमें क्या पूछा, अनेकार्थ शब्द कौन सा, नहीं है, ठीक है। नहीं वाले सवाल को बहुत गलत करते हैं, इसमें गलत होने के चांसेस होते हैं, इसमें क्या करोगे आप, विवश, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाचक में हुआ है, यानी आज अपनापन कहाँ है, ठीक है, अपनों से क्या छिपाना, यह मेरी निजी पुस्तक है, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, ठीक है ना, अपने लिए बोल रहा है, आप भला तो जग भला, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्या बोलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है, यानी पहला, कौन सा भाग है, पहला, ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, सॉरी सी नहीं, कौन सा था, हाँ, क्या बोलो क्या याद करूं, सी ऑप्शन इसका, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता, इसके प्रथम विजेता कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। अगम और आगम शब्द में, अगम और आगम शब्द में क्या सही अर्थ है, अगम और आगम शब्द में क्या है, यह सही अर्थ है, दुर्लभ उत्पत्ति, क्या है, दुर्लभ उत्पत्ति, ठीक है, अगम का दुर्लभ और आगम का मतलब उत्पत्ति। नेक्स्ट देखोगे इसी प्रकार, मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है, अभी खाया है, यानी अभी काम हुआ है, इसमें क्या जाएगा, आसन्न भूतकाल, ठीक है ना, अभी खाया है, आसन्न भूतकाल। समास का शाब्दिक अर्थ, समास का मतलब संक्षिप्त, छोटा, ठीक है ना। एक और अजगर, एक तरफ तो अजगर, एक और मृग रहा है, एक तरफ हिरन, तो शंका होगी ना, भद्रग, एक तरफ से सांप है और एक तरफ मृग है, तो वो क्या हो जाएगा, ड्रग, ड्रग का मतलब भयानक, भयानक रस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, शब्द अलंकार, शब्द अलंकार नहीं है, बताओगे कौन सा है, यानी कि रूपक, कौन सा हो जाएगा, रूपक नहीं है, ठीक है ना। ये किसकी है, अर्थ अलंकार, ये शब्द अलंकार है, ये शब्द अलंकार है, ये शब्द अलंकार है, ये कौन सा है, ये अर्थ अलंकार है। जब दो व्यंजक को जोड़ दिया जाता है, तुमने पढ़ा संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजक को जोड़ा जाता है तो संयुक्त व्यंजन होता है। असोच, असोच का मतलब बिना सोचे, तो इसका क्या हो जाएगा, बी, बिना सोचे। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, यानी आई हो तो संभाव्य, पता नहीं आई या नहीं आई है, तो क्या जाएगा, संभाव्य, इसका क्या हो जाएगा, संभाव्य। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, सुपाठ्य, बहुत से बच्चे ने पाठ्य लगाया होगा, लेकिन इसका पाठ्य नहीं, सुपाठ्य है। वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी भारत में अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक जाति, अनेक बहुवचन है, देखो जाति नहीं होगा, जातियां होगा, ठीक है, अनेकों फिर इसमें गलत है, भारत में अनेक जातियां, डी ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्या है, आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगी, अब उसका क्या करेंगे, सब बचाव करेंगे, ठीक है ना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। निम्नलिखित में वयोवृंद, वयोवृंद शब्द की संधि विच्छेद वय प्लस वृंद, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को दिया जाता है, ठीक है ना, किस रचना को दिया जाता है, यानी काशीनाथ या रामदरस मिश्र या रमेश कुंतल में या नंदकिशोर आचार्य। नेक्स्ट देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, अमृत का सुधा भी है, अमी है, सोम भी है, क्षीर नहीं है, ठीक है ना, क्या नहीं है, क्षीर नहीं है। कौन सा वर्ण दंतव्य नहीं है, यानी तय थे, तय क्या है, मूर्धन्य, तय थे दंतव्य है, तो तय क्या हो जाएगा हमारा, मूर्धन्य। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला, देखो हस्ताक्षर बहुवचन में होते हैं, होसर लोग बहुवचन में होते हैं, प्राण बहुवचन में होते हैं, वर्षा और जनता किसमें होते हैं, एक वचन में, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्या है, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची, राजा, यानी लंकेश, गोविंद, रघुवर, नरेंद्र, क्या हो जाएगा, नरेंद्र। किसी एक में ही आस्था रखने वाला, अनिकेत नहीं है, अस्कानंद नहीं है, किसी एक में ही आस्था रखने वाला। शब्द धमाका, देखो आका, आका, अब लड़ाकू, आकू आ गया, उड़ाक, आक आ गया, छिलका आ गया, यानी डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट देखोगे 56 में, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा,
यानी इस समय मोहन की आयु, आयु नहीं अवस्था होगी। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ले जाना है, इसमें ये आएगा, ठीक है, चिन्ह आएगा उदाहरण। तो मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति है, इसमें डी ऑप्शन इज द सही हो जाएगा भैया। इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। यदि पश्चिम को दक्षिण, यदि पश्चिम को पूरा पश्चिम लिखोगे इस तरीके से, और यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, देखो दक्षिण पश्चिम ये है। अब इस वाली डायरेक्शन को क्या बोल रहे हैं, यदि पश्चिम को, इस वाली डायरेक्शन को क्या बोल रहे हैं, इस वाली डायरेक्शन को बोल रहे हैं दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना, इस वाली को दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम यहाँ थी, तो दक्षिण पश्चिम अब यहाँ पहुंच गई, 45 डिग्री पीछे होगी, ठीक है ना। तो उत्तर, उत्तर कहाँ, ये उत्तर को 45 डिग्री पीछे करो, 45 डिग्री पीछे करोगे तो कौन सा आएगा, उत्तर पूर्व। कौन सा जाएगा, उत्तर पूर्व। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इसमें हो जाएगा ए 58, 58 का देखोगे, यानी कि ये 9 है, 2 जोड़ दो 11, ये 5, 2 जोड़ दो 7, 4 है, 2 जोड़ दो 2 प्लस हो रहे सभी में। इसी प्रकार इसी में 2 प्लस कर दोगे तो 58 का कौन सा आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट, 2 प्लस कर दोगे, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें देखोगे, इसमें गलत संख्या बतानी है, यानी यहाँ पे 12 की गुणा, यहाँ पे भी 12 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 12 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 12 की मल्टीप्लाई। जब 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो 782 नहीं, 1742 से 1788 आएगा, ओ सॉरी 28 आएगा, लेकिन 1782 है तो इसमें ये गलत है, 1782। एक लड़की ने एक लड़के को परीक्षा देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़की का उससे क्या संबंध है भैया, बहन हो जाएगा, क्या इसमें, बहन, ना। लड़की कौन हो जाएगी, वो उसकी लड़के की बहन, सिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 12 पंजे 7। यानी देखो यहाँ पे 4 की गुणा, यहाँ पे 5 की गुणा, यहाँ पे 6 की गुणा, आगे 7 की गुणा कर दो। जब 7 की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, यानी 5040। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 4 की गुणा, यहाँ पे 5 की गुणा, यहाँ पे 6 की गुणा, यहाँ पे, ठीक है। इसमें कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इनका अंतर लोगे, यहाँ पे 36 आएगा शायद, नहीं 36 नहीं, यानी 39 में से 10, यानी कि 28 का अंतर आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अंतर लोगे, इसी यहाँ पे अंतर, यहाँ पे अंतर, तो इसका कितना जाएगा, 191 बैठेगा इसका, ठीक है ना। 191 नहीं बैठेगा, 171 बैठेगा, 171। नेक्स्ट देखोगे, अंतर लोगे, अंतर से हो जाएगा बहुत आसानी से। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन था ग्राफ का, और जो कि बहुत आसान है, देखोगे, यानी कि ये बाजार ऋण दिया है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 4910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन, यानी टोल संग्रह 4910 है, यहाँ पे टोल कितना है 4910, यहाँ पे 4910 करोड़ है। अब 20% अधिक अंकित करना है। अगर मैं 4910 का 20% अधिक अंकित करेंगे तो 20% अधिक अंकित करेंगे 5852 आ जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन क्या है, हमारा सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक कक्षा में शंभु ऊपर से 10वें स्थान पर, शंभु ऊपर से 10वें स्थान पर है और नीचे से 36वें स्थान पर है। 36 प्लस 10 को जोड़ दोगे, 36 प्लस 10 क्या हो जाएगा 46, और एक कम कर दोगे क्योंकि 2 बार काउंट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 45, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, के एल की पत्नी है, देखो ऐसे ड्रॉ कर ले करो, के एल की पत्नी है, के पत्नी हो जाएगी एल की, ठीक है, और एम एल की बहन है, एम बहन हो जाएगी इसकी, ठीक है ना, ये इसकी पत्नी हो जाएगी, और ये प्लस है, ये हस्बैंड वाइफ लिख लोगे, ये इसकी सिस्टर हो जाएगी, ठीक है ना। एन के की बेटी है, एन के की बेटी है, एन के की बेटी हो जाएगी, ठीक है, जबकि ओ एम की माँ है, ओ एम की क्या है, माँ है, ठीक है। तो ओ का के से क्या संबंध, ओ का के से, देखो ये इसके हस्बैंड थे और ये इनकी माता है, तो क्या हो जाएंगी सास, ओ कौन हो जाएंगी सास, ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यानी 66 दी गई श्रृंखला में से विषम यानी बेमेल को ज्ञात कीजिए, बेमेल को। तो यहाँ पे देखोगे 4 कम हो रहे, 4 कम हो रहे, 4 कम हो रहे, 4 कम हो रहे, लेकिन जब 474 में से 4 कम करेंगे 470 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 472 नहीं, सी ऑप्शन इज द राइट। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा, यानी 50 से सीधा डायरेक्शन यानी दूरी यानी 250 किलोमीटर, और 50 की स्पीड से जा रहा है, कितना जाएगा 5 घंटे, ठीक है। लुप्त संख्या बतानी है, यहाँ पे देखोगे 3 6 18, 6 की गुणा, 5 की गुणा, 4 की गुणा, 3 की गुणा, फिर 2 की गुणा, और फिर 1 की गुणा। जब 160 में 1 की गुणा करोगे तो 1 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2160 आंसर, 2160 आंसर आ जाएगा।
इसी प्रकार इसका देखोगे, यानी आई जे एम एन ओ, यानी एक प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी एक प्लस हो रहा है सभी में, और यहाँ पे भी देखोगे एक प्लस हो रहा है, तो उसमें भी एक प्लस कर दोगे, यानी बी में एक जोड़ोगे सी, यू में एक जोड़ोगे वी, टी में एक जोड़ोगे, ठीक है ना, एक प्लस, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी एक्स वाई के पूरब में है, एक्स वाई के पूरब में हो जाएगा, ठीक है। जो जेड के उत्तर में है, यानी देखो एक्स वाई के पूरब में हो जाएगा, एक्स वाई के पूरब में हो गया, अब जो जेड के उत्तर में है, ये ऊपर ये जेड के उत्तर में है, ठीक है, जेड के उत्तर में है। यदि पी जेड के दक्षिण में है, यदि पी जेड के दक्षिण में है, पी जेड के दक्षिण में है, तो पी का वाई से क्या, यानी देखो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन आ जाएगी दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यहाँ पर जगह कम है, थोड़ा सा देख लो, देखो 100 लिखेंगे, 100 से 125% लाभ पे बेच दिया। यदि 35% कम में खरीदता, यानी 65 में खरीदता, और 732 कम में बेचता, 732 रुपए कम में बेचता, ठीक है, 732 रुपए कम में बेचता, तो उसे 36% लाभ होता। तो 65 का 136, यहाँ पे 65 का 136 बटे 100 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यहाँ डिफरेंट देखेंगे, हाँ कितना है, तो इतने पॉइंट की वैल्यू इतनी, और 100 पॉइंट की वैल्यू आप बता दोगे, यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस कम है, ठीक है ना, 100 पॉइंट की वैल्यू बता दोगे कितनी आ जाएगी, ठीक है ना, तो इसका कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। नेक्स्ट देखोगे 72, एग्जामिनेशन का है ये के रूप में पुटलित किया जाता है, तो रिटन को किस रूप में क्या जाएगा, देखोगे तो इसमें देखोगे v का उल्टा v है बिल्कुल, x का a का z, m अपोजिट वर्ड है, a का क्या है z, m का क्या है n, तो अपोजिट वर्ड लिख लोगे। इसी प्रकार इसका बताना है, w को d आ जाएगा, r का i आ जाएगा, i का r आ जाएगा, t का g आ जाएगा, यानी a ऑप्शन इज द राइट, इसका क्या हो जाएगा a ऑप्शन। नेक्स्ट abc का औसत वजन, यानी 7 kg है, यदि योग निकालोगे, यानी abc का योग निकालोगे, तीनों का योग करोगे तो 60 के 180 हो जाएगा, ठीक है, और AB का औसत 30 है, अगर AB का योग निकालोगे कितना हो जाएगा, यानी 30 दूनी 60 हो जाएगा, और BC का औसत और B और C का योग निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 70 दूनी 140 हो जाएगा, यानी 140 और 60 200, 200 में से 180 गए तो 20 kg तो बचा, तो 20 kg आ जाएगा B का वजन, B का वेट कितना आ जाएगा, 20 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र क्रिकेट खेल लें, और 15 छात्र टेनिस खेल लें, 15 छात्र टेनिस खेल लें, और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो 5 इसमें से हट 5 इसमें से, यानी 10 ये हो गए, और 10 ये हो गए, और 5 ये हो गए, 10 और 10 20, 20 और 5 कितने हो गए, 25, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 40, तो एक भी कोई भी खेल नहीं खेलना, कोई भी खेल नहीं खेलते, तो यानी 40 में से 25 हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 15 ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, सही, ठीक है। इनका एचसीएफ क्या करोगे, देखो 5 बटे कितना हो जाएगा, 100, इसी प्रकार 5 बटे 10 और 25 बटे कितना हो जाएगा, 100, और 125 बटे कितना हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करोगे, ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 0.05। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इन सभी का एलसीएम लोगे, यानी 9 ऐसे ही, इन सभी का एलसीएम लोगे, यानी 9 तो ऐसे ही, ठीक है, और 8 भी ऐसे ही, और 7 भी ऐसे ही, ठीक है, 6 तो है गया, 3 दूनी 6, और 4 भी है इसमें, ठीक है ना। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8 7 56 और 9 72, 72 की 7 में कर लो, 72 की 7 में करोगे, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, ठीक है ना, और 7 7 49 और 1 50, यानी 504, और 3 से इस बचाना है तो कितना आ जाएगा, यानी 507, ठीक है। नेक्स्ट 30 टेबल का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 30 टेबल है, 30 यहां पर देखोगे, 30 टेबल का सीपी जो 40 टेबल के एसपी के बराबर है, तो देखो सीपी कॉस्ट कितनी है, 40, एसपी बेचे कितने में, यानी 30 में, 10 का लॉस हुआ, किस पे हुआ, 40 का, परसेंट करोगे 100, तो कितना जाएगा, 25%, काट पीट कितना जाएगा, 25%, ठीक है। इसमें देखोगे एक फल विक्रेता 10 रुपए में 100 की, यानी 10 रुपए में 4 ले रहा है, 10 रुपए में कितने ले रहा है, 4 ले रहा है, और 10 रुपए में 5 ले रहा है, 10 रुपए में कितने ले रहा है, 5, ठीक है। इनको इक्वल कर लोगे, यानी कि टोटल देखोगे, यानी ये कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे 5 की गुणा कर लो, 4 5 20, और यहाँ पे 4 की गुणा कर लो, 5 चौके 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 5 चौके 20 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, सॉरी 5 की गुणा तो नहीं करी, 1 मिनट, इतने यहाँ स्पेस कम है,
मैं बता देता हूं डायरेक्ट जो इसका आंसर आएगा, डायरेक्ट जो इसका आंसर आएगा यानी हानि, एक सही 19/9, यानी कि अभी जब ये मैं बता रहा हूँ ये टाइप कराकर मैं इसका पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा कि जितने भी क्वेश्चन है सभी के सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है ना। इसका कितना जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। कितने श्रमिकों को? 200 श्रमिकों को नियुक्त किया और 50 दिन में केवल 1/4 काम हुआ। 50 दिन में 1/4 काम हुआ, 1/4 का मतलब एक ही तो काम हुआ, ठीक है। 150 दिन का ठेका था, 50 दिन हो गए तो 100 दिन ही तो बचे, और 4 में से एक काम हुआ तो कितना काम बचा? 3। कितने आदमी लगेंगे? पता नहीं कितने आदमी और लगेंगे, कितने आदमी और लगेंगे। तो यहां से काटोगे यानी कि 50 दूनी 100 और 200 काटोगे 100 और 100 या 300, 300 टोटल, और 200 श्रमिक पहले थे तो कितने और लगाए? 100 श्रमिक तो लगाए, 100 श्रमिक और लगाए। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखोगे, यानी 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 9 पुरुष और 18 महिलाएं इसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 3 पुरुष। इसमें देखो इसमें स्पेस है, कम है, इसमें आएगा नहीं, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका 60 दिन आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 2 रेलगाड़ी एकदम से इतने किलोमीटर चलने वाली समान दिशा में चलती हैं तो क्या हो जाती है? स्पीड क्या हो जाती है? घट जाती है। दोनों को घटाओगे तो ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 27, और ये चाल होगी। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। अब ये चाल होगी और क्या निकालना है हमें लंबाई ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी बराबर 4 गुना समय लिख दो 16, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डायरेक्ट कितना जाएगा? 120, ठीक है ना। मैं बता देता हूं, देखो इतने यहाँ पे एक तो स्पेस कम है भाई, ज्यादा दूरी निकालनी है, 4 गुना समय 27 हो जाएगा, गुना 5/18 हो जाएगा, और ये कितनी है? 6 है, 6 × 18 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 9 5 45, ठीक है ना। 1 मिनट 16 सेकंड, 16 सेकंड लग रहे हैं ना, 16 सेकंड। एक तो एक सही काम नहीं कर रहा। देखोगे कितना है? ये 27 आया और 5/18 आ जाएगा, और कितने सेकंड है? 16 सेकंड। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा, और 5 8 40, 40 पे कितना जाएगा? 120। कितना? 120। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखोगे, मैंने टाइप करके तुम्हें पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा इनके जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे 82 का, देखोगे 82 का 67 मीटर लंबी ट्रेन है, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में इतने पार कर देती है, तो 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को खड़े एक व्यक्ति को इतने समय में पार करेगी। ठीक हो, इतने मीटर लंबी ट्रेन है, इतने लंबी सुरंग को पार करने में दोनों को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा? 100। मैंने बताया था दोनों दूरी काउंट होती है, 10 सेकंड में पार कर दिया तो इसकी ट्रेन की चाल आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। और 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को खड़े एक व्यक्ति का मतलब है कि हमें व्यक्ति तो पार करना है, तो फिर तो प्लेटफॉर्म की कोई दूरी काउंट नहीं होगी। जब प्लेटफॉर्म की कोई दूरी काउंट नहीं होगी तो रेल अपने आप को ही तो पार करेगी। रेल की अपनी दूरी कितनी है? 67, और 67 में 10 से भाग करोगे तो 6.7 आ जाएगा, 6.7। ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, 2 प्रकार के चावल है, एक 11 रुपए किलो है, ठीक है, एक 11 रुपए किलो है, एक 21 रुपए किलो है, और 70 रुपए किलो मिला के बेच दे जाता है, तो कितने अनुपात में मिलाना पड़ेगा? 17 से में 21 गए तो ये कितने बचेंगे? यानी कि 3 बचेंगे, 11 रुपए किलो, 21 रुपए किलो और 17, यानी 1 मिनट 4, कितने बचेंगे? 21 में से 17 गए तो 4 बच गए, और ये कितने बचेंगे भैया? 11 में से 17 गए तो कितने बचेंगे? 6, यानी 2 दूनी 4, यदि 2 3 6, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी? 8 वर्ष में। इसका कितना हो जाएगा? 8 वर्ष में। ठीक है। निखिल और रितु की आय का यानी 2:1 के अनुपात में है और इतना खर्च करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28,000 और 14,000। 28,000 और 14,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम 20% अंक मिलते हैं। ठीक है, 5 अंकों से फेल हो जाता है, 20% अंक मिले, 5 अंकों से फूल हो गए, 5 और कर दो उसके ऐड, एक अन्य छात्र के 30% अंक आए और लेकिन 20 अंक उसके अधिक आए। देखो इस 20 को उधर ले आओ, इस 20 को उधर ले जाओ, 30 में से 20 जाएंगे तो 10% की वैल्यू आ जाएगी 25, और पूर्णांक बताना है 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 250 हो जाएगा पूर्णांक। ठीक है। अब उसके परसेंट बताना है कि आवश्यक कितने प्रतिशत चाहिए। अब इन 5 नंबरों को प्रतिशत बना लो, 5 कितने? 250 में 100 और गुना 100
ठीक है, 5 से काटोगे 5 पंजे 25, 50, 50 दूनी 100, 2% और बढ़ी 20% पहले ही, तो 22% हो जाएगा। कितने परसेंट हो जाएगा? 22%, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति को 1200 रुपए में 6 किलो चावल कम खरीद पाता है, तो इसमें क्या जाएगा? 40 आंसर। क्या जाएगा भैया? इसमें आ जाएगा 40। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, एक निश्चित रूप पर 2 वर्ष के लिए इतने 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 है और 3 वर्ष के बाद समान दर से चक्रवर्ती ब्याज। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ही, पहले मूलधन निकालेंगे, मूलधन आ जाएगा 16,000। ठीक है, फिर 16,000 का चक्रवर्ती ब्याज निकाल देना, चक्रवर्ती ब्याज जो आएगा वो 2522 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी 4775 अंक पर 15% की छूट दी जाती है, तो 4775 पर 15% की छूट देने पर कितने परसेंट की छूट करी? जब हम निकालेंगे तो कितना जाएगा? 7100 नहीं 71.25 रुपए की छूट। रुपया में पूछिए, रुपया में कितनी छूट मिली? रुपया में कितनी छूट मिली? 71.25 रुपए की। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% बिक्री का लगा देते, 10% की छूट दी थी, हमें पता नहीं है एमआरपी कितना है। देखोगे, हमें पता नहीं है एमआरपी कितना है। ठीक है, एमआरपी और उस पर 10% की छूट दे दी, 90/100 और 8% बढ़ा दिया, 108/100। ठीक है, इसको और कितना भुगतान करा? यानी 34,020। इसे काटा पीटी करोगे तो टोटल कितना जाएगा? 35,000। ठीक है, देखो इस वाले सवाल को देखो, मैं इसे बता देता हूं। देखो, ये औसत दे रखा है, इसका किसका दे रखा है? औसत। मैं यहां पे कर देता हूं, देखो यहां पर देखो, ये औसत दे रखा है, तो x प्लस 1/x बराबर m, यानी योग निकाल लो 2m हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 1/x और बराबर 2m हो जाएगा। अब मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का निकालना है, तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? यानी कि 4m स्क्वायर और -2 कर दो, और 4m स्क्वायर यानी 2 हटा दोगे तो क्या जाएगा? m स्क्वायर -1। औसत निकालना है, 2 से भाग कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1 मिनट 2 बचेगा यहाँ पे। 9 क्रमांक सम संख्याओं का औसत, इसका कितना आ जाएगा? 16, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 92 का 92 का। नेक्स्ट देखोगे, इसमें पूरी 1 साल का यानी 73,000 का 15% से 1 साल का ब्याज निकालोगे, कितना आ जाएगा? 10,950। 10,950। भारत का पहला हवाई अड्डा, देखो अगर हम इंटरनेशनल की बात करेंगे तो कहां पे है? चेन्नई में, लेकिन उसने भारत का पहला हवाई अड्डा पूछा है, ठीक है ना, तो वो कहां पे आ जाएगा? बम्बई। नेक्स्ट, भारत में व्यवसाय के लिए सेवाओं पर जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? यानी 20 लाख। कितनी है? 20 लाख। ठीक है, विश्व डाक दिवस कब बनाया गया? यानी कि 9 अक्टूबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, जून 2024 तक गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन थे? अमित शाह। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1885। एओ हयूम। ठीक है, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? देखो, यह सेना की क्षमता को मजबूत करता है, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही। नहीं, देखो, भारत की किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? यानी भूटान। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक भी है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, ब्लैंक में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने और कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करता है। वीपीएन नहीं है इसमें भैया, इसमें क्या हो जाएगा? यानी इमेज फिशिंग। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इमेज फिशिंग। नेक्स्ट देखोगे इसी प्रकार, इमेज फिशिंग। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है जाग्रेब। मेक्सिको सिटी मेक्सिको की है, ठीक है ना, जाग्रेब। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, यानी वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है? यानी यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? अमिताभ बच्चन। बिल्कुल, कौन? अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट देखोगे,
परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व अनावश्यक है? यूरेनियम। इसमें क्या हो जाएगा? यूरेनियम। द स्कॉटलैंड किसने लेखक लिखी? यानी नॉर्थनेलियल हार्थॉन, नथानियल हार्थॉन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्ट्रिक्स नामक सुविधा, स्ट्रिक्स यानी स्नैपचैट, देखो स्नैपचैट से क्वेश्चन बन गया, स्नैपचैट। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? काशीपुरम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? इसमें क्या आ जाएगा? सीक्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, विदेश व्यापार निदेशक किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विदेश मंत्रालय के अंतर्गत। विदेश मंत्रालय विदेश व्यापार ना, व्यापार तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में किस बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी? पाकिस्तान। ठीक है ना, किसमें? का पाकिस्तान में। नेक्स्ट देखोगे, कौन सी भारतीय राज्य अपनी अनूठी वर्ली चित्रकला, कौन सी अनूठी वर्ली चित्रकला, ये हो गया। ठीक है ना, कौन सी वार्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसमें क्या जाएगा? महाराष्ट्र। महासागरीय अम्लीकरण का मतलब है समुद्री यानी जल और CO2 का अवशोषण करना। चिकनकरी कहाँ की है भैया? लखनऊ की। चिकनकरी कहाँ की है? लखनऊ। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट देखो, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? क्रिकेटर। कहाँ के क्रिकेटर है बताओगे? कहाँ के क्रिकेटर हैं? इंग्लैंड के। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध प्रदूषण यानी कि जल प्रदूषण? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व? भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 में। पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, जवाहरलाल नेहरू, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है ना। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? यानी 2000, जुलाई 2000। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, बीआरआई का पूर्ण रूप क्या है? बीआरआई का पूर्ण रूप है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट देखोगे, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। इसका क्या हो जाएगा? स्पेयर फिशिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1885 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? यानी कि युवा। कौन सा? युवा। अनुसंधान विद्या उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर उसने गहन और आगे की जांच पूछताछ करने के लिए सहायक करती है। मात्रात्मक, गुणात्मक, एक्सम या मिश्रित। तो इसमें क्या हो जाएगा? गुणात्मक। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? गुणात्मक। नेक्स्ट देखोगे, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रसकुक या डेनिस कमेटो, कैनिस सियास लेमर। तो इसमें क्या जाएगा? यानी कि रसकुक। इसमें क्या जाएगा? रसकुक। 131 का देखोगे, वर्ष में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तक के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यानी 2006 में। इसमें 2006 में। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए संयोजक में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संयोजक को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? अच्छा देखो, रीजनिंग के फिर क्वेश्चन आगे भी है। तो देखोगे, अलेक्जेंडर ए, बी छोड़ दिया सी, डी छोड़ दिया ई, एफ छोड़ दो जी। जी का उल्टा यही है, तो सी हमारा यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 132 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मल ने कहा वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है? इसमें क्या होगा? बुआ। इसमें क्या हो जाएगा? बुआ। ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, साबुन का संबंध साफ सफाई से, इसी तरह इत्र यानी स्मेल, गंध से, इससे नहीं है ना। अगला अक्षर क्या होगा? PQSTU यानी ए। इसमें क्या हो जाएगा? ए। पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंध है जिस तरह ब्लाइंड्स
इसमें क्या आएंगे, स्लैट्स। नेक्स्ट देखोगे, दी गई श्रृंखलाओं के पैटर्न को देखते हुए आप यानी इसका बताओगे। देखो एक का वर्ग, यहाँ पे देखोगे एक का वर्ग यानी 3 का वर्ग, 5 का वर्ग यानी 7 का वर्ग, 49 49 कहां पे, ये रहा डी ऑप्शन। एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, दोबारा मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर, यानी कि ए, यानी इसका कौन सा हो जाएगा, ए आंसर इज द सही। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, दिए गए ये देखोगे नौकरी पेशा सर्कल को दर्शा रहे, पिछड़े लोग वर्ग को दर्शा रहे, शिक्षित लोग त्रिभुज को दर्शा रहे हैं। तो पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है, पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है, शिक्षित यानी त्रिभुज तो हटा नहीं है, ठीक है ना, यानी पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है, यानी कि देखोगे पिछड़े माने जाने वाले कौन से वर्ग, वर्ग में देखोगे ये, और त्रिभुज वाले ले लेनी है। तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 7 और 5 कितने हो जाएंगे, यानी कि 7 और 5 17 और 5 22, 17 और 5 22, ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट देखोगे, यानी ट्रे टेबल टेनिस खेलती है, टेबल टेनिस एक कठिन खेल है, ट्रे एक कठिन खेल है क्योंकि उसने कथन भी बोला है कठिन खेल है, तो कठिन खेल है तो बताएगा निष्कर्ष बिल्कुल रूप से सही है, निश्चित रूप से क्या है, सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखोगे, श्रृंखला के लुप्त यानी a प्लस बी और b प्लस ए बी ज्ञात कीजिए जबकि b प्लस ए का मान क्या है, देखोगे यानी 5 का 6 का 7 का यहाँ जाएगा 8 का, 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, ये 9 का 10 का हो जाएगा, अब 10 10 100 हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 164 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 142, इसका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित है कि शब्द अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में देखो ये तो आगे पीछे है, देखो इसमें ओ ई 16 पे, 19 पे, ये 15 पे और ये कितने पे, 18 पे, ये इससे पहले आ गया, तो इसमें क्या जाएगा, ब्लड, यानी ये 2 पे, ये 12 पे, ये 15 पे, ये 15 पे, ये 16 पे और ये 19 पे, ये कितना 19 पे, इसमें क्या हो जाएगा, बी, ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यानी निम्नलिखित पाई चार्ट एक परीक्षा में, ये पाई चार्ट दिए, नामांकित बच्चे हैं और इनमें से परीक्षा में पास होने वाले बच्चे इतने हैं, ठीक है ना। तो उसने कहा एस और पी में उत्तीर्ण कुल विद्यार्थी, एस और पी, एस एरा पी, पी एरा 17 और 22 जोड़ोगे टोटल, ठीक है ना। एस और पी उत्तीर्ण कुल विद्यार्थी, उत्तीर्ण, अच्छा ये वाले लेने, उत्तीर्ण ये है, एस 16 है, ये 18, टोटल हो जाएंगे, ठीक है 34%, तो इनका 34%, और टी और आर नामांकित अभ्यर्थी में टी और आर के, टी और किसके, आर के, 8 और 10 ये कितने हो जाएंगे 18, इनका 18% और के बीच अंतर, फिर इनका करो, दोनों को क्या हो जाएगा अंतर, तो इसमें क्या बैठेगा 399, इसमें कितना बैठ जाएगा 399, ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 144 देखोगे, 144 में क्या है, स्क्रैबल का कोड यदि ये है, यानी 19 पे देखो, S 19 पे, C 3 पे, R 18 पे, A 1 पे, B 2 पे सबका कोड है, तो इसी प्रकार 144 यानी इसका क्या हो जाएगा, यानी कि B ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है ना। देख सकते हो कोड, यानी S 19 पे हो जाएगा, T 20 पे हो जाएगा, U 21 पे हो जाएगा, N 14 पे हो जाएगा, N 14 पे हो जाएगा, E 5 पे हो जाएगा, D 4 पे, यानी B ऑप्शन इज द राइट, ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 145 का, यानी 140 विद्यार्थी हैं और सर्वेक्षण में पाया गया 60 विद्यार्थियों को वीडियो गेम खेलना पसंद है, इतने इंडोर डायरेक्ट बता देता हूं, इसमें कैलकुलेशन है हल्की सी, एक ग्राफ सा बनेगा इसका, ठीक है। इसमें कितना आ जाएगा, यानी 145 का, यानी कि 35, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं तो आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, यानी उत्तर पूर्व आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, उत्तर पूर्व, सी, ठीक है। इसमें के अंदर आ जाएगा उत्तर पूर्व। यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 70 डिग्री पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है, 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं, 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमोगे, देखो 180 सीधा सीधा, और ये 90 डिग्री और घुमा दोगे तो कौन सी दिशा में हो जाएगा, दक्षिण में, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, सी। इसका देखोगे, इसका P बड़ा है Q से, जब बड़ा वाला है तो इसका स्क्वायर करना है, ये बड़ा है तो इसका स्क्वायर कर दोगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये मैं इधर बता देता, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ये टोटल कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 9/3, फिर ये वाला लेना है, यानी ये वाली कंडीशन, तो ये 9 9 कैसे नंबर 729, और 729 में से फिर ये 3 का वर्ग घटा दो, 3 का वर्ग 9 घटा देंगे तो 720, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। इसका देखोगे, यानी कि
ऐसे कितने अक्षर जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले ठीक बाद में एक चिन्ह, ठीक पहले ठीक बाद में एक चिन्ह, ठीक पहले ठीक बाद में एक चिन्ह। देखो ये रहा, ये रहा, ठीक पहले ठीक बाद में एक चिन्ह, एक ही था इसमें। कौन सी आकृति बाकी से अलग है? वर्ग, वृत्त, त्रिकोण 2D में, ये 3D में, और लास्ट है भैया ये तो लास्ट। तो ये कंप्लीट होता है आपका। ये 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, इसी प्रकार आपको सेकंड का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं इसी में, इसी प्रकार से। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।